मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही कक्षा 7 संस्कृत भाषा की पुस्तक के पाठ के अध्ययन के सोपानक क्रम को एक बार पुनः आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। हम लोगों ने पूर्व में पाठ 2 का विस्तार किया था। आइए हम लोग आज तृतीय पाठ की तरफ अग्रसर हैं और तृतीय पाठ कारक नाम से दिया गया है। आज हम लोग कारक प्रकरण के कुछ विभक्तियों का पाठ के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कारक की उपयोगिता हमारे भाषा में किस प्रकार है। समस्त संस्कृत अनुरागियों एवं संस्कृत सीखने वाले के लिए कारक का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कारक एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके अध्ययन से हम लोग अपनी भाषा को शुद्ध एवं व्याकरणगत लिख सकते हैं और किसी के समक्ष वार्तालाप के माध्यम से ज्ञापन कर सकते हैं। यदि हमें कारक का अभ्यास सम्यकतया हो तो हम लोग अपनी भाषा को प्रकट कर एवं लिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कर्तृकारकम, कर्म कारकम और कर्म कारक से संबंधित उपपद विभक्तियों का आज पाठ के माध्यम से अध्ययन करेंगे। कौन कौन से कारक का करेंगे देखिए। कर्तृकारकम अर्थात प्रथमा विभक्ति से संबंधित, कर्म कारकम अर्थात द्वितीया विभक्ति से संबंधित और उपपद विभक्ति से संबंधित कारक का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग विषय वस्तु पर चलते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि कारक किसे कहा जाता है। तो करोतीति कारकम, जो कार्य को करता है उसे क्या बोला जाता है? कारक बोला जाता है। आइए देखिए, यत क्रियान्वयी तत्कारकम, जिसका क्रिया के साथ अन्वय होता है वह तत्कारकम, वह कारक कहलाता है। वाक्य क्रियया सह यस्यान्वयः तदेव कारकम, वाक्य अर्थात वाक्य में हम लोगों ने अपने पूर्व के वीडियो में विभक्ति क्रम के अनुसार रूप का अध्ययन किया था। देखिए, वाक्य राम शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है, रामे। उसी प्रकार वाक्य का बनेगा वाक्य में क्रिया अर्थात क्रिया के साथ, वाक्य में क्रिया के साथ यस्यान्वयः, यस्य मतलब जिसका अन्वय होता है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया के साथ वाक्य में जिसका संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। आइए देखते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिनके माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया का जो क्या होता है? जनक होता है, उसे कारक कहते हैं। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया का जिसमें अन्वय होता है वह कारक कहलाता है। क्रियानिष्पादकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो निष्पादन करता है वह कारक कहलाता है। देखिए, इस प्रकार 3 परिभाषाओं से हम लोगों ने अर्थ को देखा। सर्वप्रथम क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक कहलाता है। क्रिया में जिसका अन्वय होता है वह कारक कहलाता है। जैसे यहाँ आप लोगों ने देखा, वाक्य क्रियाया स यस्यान्वयः तदेव कारकम, क्रियानिष्पादकत्वम कारकत्वम। यहाँ आप लोग देख रहे हैं करोतीति कारकम, क्रियानिष्पादकत्वम कारकत्वम, उसी का विशेष अर्थ यहाँ परिभाषा के रूप से दिया है। क्रिया का जो निष्पादन करता है वह कारक कहलाता है। आइए देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र षट कारकाणि भवन्ति, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र जो है उसमें 6 कारक होते हैं।
यथा ज्ञान कराते हैं, जिस प्रकार यथा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे षट कारकाणि भवन्ति। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में 6 कारक होते हैं। कौन कौन से हैं? तो कर्ता, कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च। यहाँ प्र बनेगा, सम्म लिखा हुआ है, क्या बनेगा देखिए, संप्र, ठीक है, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण मिथ्याहु कारकाणि षट्। हो सकता है कि सही लिखा हो, लेकिन अक्षर के माध्यम से स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ देखिएगा क्या लिखा है, क्या लिखा है, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण मिथ्याहु कारकाणि षट्। तो कर्ता प्रथम, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदानम चतुर्थी, अपादान पंचमी और अधिकरण सप्तमी। इस प्रकार 6 प्रकार के कारक होते हैं। किसके अनुसार? तो पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के अनुसार कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। श्लोक के माध्यम से ज्ञान कराया गया, श्लोक के माध्यम से आपको ज्ञान कराया गया। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्, इति आहु कारकाणि षट्। इस प्रकार 6 कारकों का ज्ञान हमें हुआ। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अतिरिक्त कारक में हम लोग क्या क्या देखते हैं। एक होता है संबोधन, संबोधन का प्रथमा विभक्ति में अन्वय होता है, और दूसरा संबंध कारक होता है जिसका क्रियाकर्ता के साथ कोई संबंध नहीं होता है, इस वजह से इसको जो है संबंध कारक को पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में कारक के साथ ग्रहण नहीं किया गया है। इसका क्रिया के साथ सीधे अन्वय नहीं होता है, कर्ता के साथ अन्य पदों के साथ अन्वय होता है। इस वजह से संबंध कारक को पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में कारक की संज्ञा नहीं दी गई है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, पंक्तिशः हम लोग अध्ययन करेंगे। कस्मिन् कारके सति का विभक्ति ही भवति इति पाणिना सूत्रैः निर्दिष्टम अस्ति। कस्मिन् अर्थात किस कारक में, कस्मिन् किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है, इति पाणिनिना सूत्रैः निर्दिष्टम अस्ति। यह पाणिनि व्याकरण शास्त्र में निर्दिष्ट है। कारकस्य ज्ञानाभावे, देखिए हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया था, कारकस्य ज्ञानाभावे वाक्य प्रयोगे दोषाः भवेयुः एव। कारकस्य ज्ञानाभावे, कारक के ज्ञान के अभाव में, वाक्य के प्रयोग में दोषा भवेयुः, दोष होते ही हैं। यथा गणेशः लेखन्या महाभारतम लिखति, गणेश लेखनी से महाभारत को लिखता है। गणेशः लेखन्या महाभारतम लिखति, हम लोग देखिए वाक्य के माध्यम से देख रहे हैं। गणेशः लेखन्याः महाभारतम लिखति, गणेशः लेखन्या महाभारतम लिखति इति वाक्यम शुद्धम। यह वाक्य क्या है? तो यह वाक्य शुद्ध है, इति वाक्यम शुद्धम। परंतु आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। गणेशः लेखन्या महाभारतम लिखति इति वाक्यम किम, इति वाक्यम शुद्धम। परंतु गणेशः लेखनी महाभारतम लिखति, लेखनी महाभारतम लिखति, यहाँ गणेश का लेखनी के साथ क्रियान्वयी संबंध
नहीं है। लिखति का लेखनी के साथ क्रियान्वयी संबंध नहीं है। इस प्रकार गणेशः लेखनी महाभारतम लिखति, यह वाक्य क्या हो जाएगा? यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। यह वाक्य क्या हो जाएगा? तो यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। गणेशः लेखनी महाभारतम लिखति। गणेश किससे महाभारत लिखते हैं? तो लेखन्यः लेखनी से महाभारत को लिखते हैं। गणेशः लेखनी महाभारतम लिखति इति अशुद्धम वाक्यम। यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। देखिए किस प्रकार, यथा लेखन क्रियायाम, यथा लेखन क्रियायाम लेखनी किम अस्ति? लेखनी करणम अस्ति। यथा लेखन क्रियायाम लेखनी किम अस्ति? लेखनी करणम अस्ति। लेखन क्रिया में लेखनी क्या है? करण है। तस्याः तृतीया विभक्ति भवेत, इसीलिए क्या है यहाँ? तृतीया विभक्ति ही होगी, ना तो द्वितीया विभक्ति। लेखनी में द्वितीया विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि करण अर्थ में कर्ता ने कर्म को करण से, तो लेखनी से लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें करण अर्थ में लेखनी में तृतीया होगी, अर्थात लेखनी में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अतः गणेशः लेखन्याः महाभारतम लिखति, अतः गणेशः लेखन्या महाभारतम लिखति इति वाक्यम शुद्धम। देखिए हम लोग कारक की सहायता से किस प्रकार अपनी बात को शुद्ध एवं स्पष्ट अक्षरों में मौखिक एवं लिखित रूप में ज्ञापित कर सकते हैं। इसी कारण हम लोगों को कारक का ज्ञान होना भाषा की शुद्धता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, देखते हैं किम नाम कारकम। पूर्व में हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं देखी थी, उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग आगे देखते हैं। किम नाम कारकम, किम नाम कारकम, किम नाम कारकम। तो क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका अन्वय होता है उसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। यत् पदम क्रियया अन्वेति, यत् पदम जो पद का क्रिया के साथ अन्वय होता है अर्थात संबंध प्राप्त करता है, तत्पदम कारकम इति उच्यते। तत्पदम इति कारकम उच्यते। वह पद क्या कहलाता है? वह पद कारक से अभिबोधित होता है। यथा काश्याः राजा, यथा जिस प्रकार काश्याः राजा गाम स्वहस्ताभ्याम ब्राह्मणाय गोष्ठात् गंगातटे ददाति। काश्याः राजा गाम स्वहस्ताभ्याम ब्राह्मणाय गोष्ठात् गंगातटे ददाति। देखिए यहाँ गंगातटे, गंगातटे में सप्तमी विभक्ति, गोष्ठात् पंचमी, ब्राह्मणाय चतुर्थी, स्वहस्ताभ्याम तृतीया, गाम द्वितीया और राजा प्रथमा। इस प्रकार जो है सभी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। काशी के राजा अपने हाथों से ब्राह्मण के लिए गंगा तट पर गाय को देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इस वाक्य के माध्यम से देखा कि इस वाक्य में सभी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। काश्याः राजा गाम हस्ताभ्याम ब्राह्मणाय गोष्ठात् गंगा तटे ददाति। ददाति जो क्रिया है, देने की क्रिया का अन्वय किसके साथ है? तो काशी के राजा का किसके लिए? तो ब्राह्मण के लिए। जिस जिस पद के साथ अन्वय होगा और जो क्रिया जिस प्रकार होगी उसमें उस विभक्ति का प्रयोग कर हम लोग कारक की विधि को जान सकेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं और पाठ का विस्तार करते हैं। आप लोगों ने इस वाक्य में देखा काश्याः राजा गाम स्वहस्ताभ्याम ब्राह्मणाय गोष्ठात् गंगा तटे ददाति। इस वाक्य में सभी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं।
देखिए, ऋत्विक पायसम पचति किस प्रकार विभक्तियों का प्रयोग है हम लोग देखते हैं। कौन सा कर्तृपद है, कौन सा कर्मपद है, उसको देखते हैं। आप लोगों ने इस वाक्य में देखा कि सभी विभक्तियों का प्रयोजन किया गया है और किस प्रकार विश्लेषणात्मक अध्ययन की दृष्टि से नीचे बताया गया, उसे हम लोग देखते हैं। ऋत्विकः पायसम पचति, ऋत्विक पायसम पचति। अत्र ऋत्विक पाकक्रियाम अन्वेति। पचति, कः पचति, कः पचति, तो ऋत्विकः पचति। अत्र ऋत्विकः पचति, पचन क्रिया का, पाकक क्रिया का अन्वय किसके साथ है, तो ऋत्विक के साथ। अत्र ऋत्विक पाकक क्रियायाम अन्वेति। अतः ऋत्विक किम, अतः ऋत्विक किम, ऋत्विक कारकम, ऋत्विक किम, ऋत्विक, ऋत्विक कारकम। आप लोगों ने पूर्व परिभाषा देखी थी, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। तो क्रिया का जिसमें अन्वय होता है वह कारक कहलाता है। तो ऋत्विक पायसम पचति, पचनी, पचति जो पद है वह पाकक क्रिया से अवबोधित है और उसका अन्वय किसके साथ है, तो ऋत्विक के साथ है। तो ऋत्विक क्या हो जाएगा, ऋत्विक पद क्या हो जाएगा, कारकम से अभिबोधित हो जाएगा। इसीलिए ऋत्विक में क्या हुआ, कर्तृक पद से अभिबोधित हुआ। ऋत्विक पायसम पचति, इस प्रकार हम लोग वाक्य को बना सकते हैं। देखिए, शिष्यः वेदम अधीते, शिष्यः वेदम अधीते, शिष्य को वेद पढ़ाते हैं। अत्र देखिए, अधीते पढ़ा, अध्यापन, अध्ययन क्रियायाम अन्वेति। अध्ययन क्रिया जो है वह किसके साथ है, तो वेद के साथ है। अत्र वेदम इति पदम, वेद क्या है, पद है। अत्र वेदम इति पदम, अत्र वेदम इति पदम, अत्र वेदम इति पदम अध्ययन क्रियायाम अन्वेति। वेद क्या है, अध्ययन क्रिया का क्या है, अन्वय कर रहा है। अतः वेदम इति कारकम, वेद में क्या हो रहा है, अधीते जो अध्ययन क्रिया है उसका अन्वय किस में हो रहा है, वेद में हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, वेदम जो पद है वह कारक से बोधित होगा और यहाँ कर्म कारक होगा। शिष्य वेदम अधीते, शिष्य वेद को पढ़ता है। इस प्रकार वेदम में कर्म कारक होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कर्ता, कर्तृकारक देखा एवं कर्म कारक देखा, अब हम लोग करण कारक देखते हैं। आइए देखते हैं तीसरे उदाहरण में करण कारक का उदाहरण। देखिए, बालिका लेखन्या लिखति, आप लोगों ने देखा था। गणेशः लेखन्याः महाभारतम लिखति जो उदाहरण था वह भी करण कारक का उदाहरण था। उसी प्रकार उसी सदृश एक उदाहरण दिया गया है। अत्र लेखन्या इति पदम, देखिए लेखनी क्या है, एक पद है। अत्र लेखन्या एकम पदम अस्ति, और किस क्रिया, लिखति क्रिया का क्या है, एक पद है। लिखति क्रिया का एक पद है। अत्र लेखन्या इति पदम लेखन क्रियायाम अन्वेति, लिखने की क्रिया को कौन संपादित कर रहा है, किसमें अन्वय हो रहा है, तो लेखनी के साथ उसका अन्वय हो रहा है। अतः लेखन्या इति कारकम, अतः लेखन्या इति कारकम तत्करण कारकम, लेखनी से लिखती है। बालिका किससे लिख रही है, तो बालिका लेखनी से लिखती है। लेखन क्रिया का संबंध किससे है, तो लेखनी से है। तो लेखनी के साथ संबंध होने के कारण यहाँ करण कारक हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे चतुर्थी विभक्ति में देखते हैं। संप्रदान अर्थ में के लिए, संप्रदान अर्थ में क्या है, के लिए। तो बुभुक्षिताय अन्नम ददाति, बुभुक्षिताय किम ददाति, बुभुक्षिताय अन्नम ददाति, बुभुक्षिताय अन्नम
ददाति। अत्र बुभुक्षिताय अर्थात भूखे के लिए इति पदम दानक्रियायाम अन्वेति। यहाँ बुभुक्षिताय अर्थात भूखे के लिए देता है, भूखे के लिए देता है। तो क्या देता है? अन्न को। तो संबंध किससे हो जाएगा? अन्न से हो जाएगा। इसलिए यहाँ अन्न में अन्न कारक ना हो करके बुभुक्षिताय के लिए, संप्रदान अर्थ में के लिए जो अर्थ होता है उस अर्थ में ददाति क्रिया का अन्वय किस में हो रहा है? तो बुभुक्षिताय भूखे के लिए। यहाँ देखिए लिखा भी है अत्र बुभुक्षिताय इति पदम दान क्रियायाम अन्वेति। दान क्रिया का अन्वय किस में हो रहा है? तो बुभुक्षिताय में। अतः बुभुक्षिताय किम? बुभुक्षिताय कारकम तत् संप्रदान कारकम। आप लोग जानते होंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो बुभुक्षिताय अन्नम ददाति भूखे को अन्न देता है। तो इस प्रकार दानक क्रिया का अन्वय, देने की क्रिया का अन्वय किस में है? भूखे में है, बुभुक्षिताय। इस वजह से यहाँ बुभुक्षिताय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर संप्रदान कारक किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा कर्ता कर्म करण संप्रदान। अब देखते हैं अपादान कारक। तो अपादान में देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे? वाटिकायाः पुष्पाणि, वाटिकायाः पुष्पाणि आनयति। वाटिका से अर्थात बगीचे से पुष्प को लाती है, पुष्प को लाते हैं। तो वाटिकायाः अर्थात बागान से पुष्प को लाते हैं। अब लाने की जो क्रिया है वो कहाँ से है, किसका उसमें अन्वय है? तो बगीचे से। तो अत्र वाटिकायाः इति पदम, अत्र वाटिकायाः इति पदम, यह वाटिका जो है क्या है? पद है। और आनयन क्रियायाम अन्वेति, आनयक क्रियायाम अन्वेति। अतः एतद कारकम। आनयति जो क्रिया है उसका अन्वय किस में है? तो वाटिका में है, क्योंकि कहाँ से फूल ला रहा है? तो वाटिका से ला रहा है। तो वाटिका में क्या होगा? अपादान अर्थात अलग होना। फूल कहाँ से अलग हो रहा है? फूल वाटिका से अलग होकर घर लेकर आ रहा है वह। तो वाटिकायाः पुष्पाणि आनयति, पुष्प बागान से अलग हो रहे हैं। अलग अर्थ में अपादान से या के द्वारा अलग अर्थ में करते हैं। तो वाटिकायाः पुष्पाणि आनयति। अत्र वाटिकायाः इति पदम और आनयन क्रियायाम अन्वेति। आनयन क्रिया, आनयति क्रिया का जो अन्वय है वह वाटिका में है। इसलिए वाटिका में कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारकम। कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारकम। इस प्रकार हम लोगों ने कर्ता कर्म करण संप्रदान और अपादान कारकों का अध्ययन किया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब अधिकरण का उदाहरण देखते हैं। अधिकरण में आप लोग जानते हैं अधिकरण अर्थ में क्या होता है? तो में, परे और पर। में परे पर, अधिकरण अर्थ में में परे पर। आइए हम लोग देखते हैं। कटे उपविशति, किम? कटे उपविशति, कटे उपविशति। अब देखिए यह कटे इति पदम, यहाँ क्या है? कट अर्थात चटाई है, यह पद है। और उपवेशन क्रियायाम अन्वेति, किस पे बैठता है? तो चटाई पर बैठता है। किस पे बैठता है? चटाई पर। अभी हमने बताया कि अधिकरण में परे पर, तो चटाई पर किस पर बैठता है? चटाई पर। यह कटे मतलब यहाँ जो कटे शब्द है, यहाँ जो कटे शब्द है उसका उपवेशन क्रिया के साथ सीधा अन्वय है। अतः कटः इति कारकम। अतः कटः क्या कहलाएगा? कटः कारकम। अतः तत् अधिकरण कारकम।
तत् अधिकरण कारकम। इस प्रकार कट में क्या है, अधिकरण कारक होकर क्या बनेगा, कटे बनेगा। कटे कट्यो हो कटेशु, इस प्रकार सप्तमी विभक्ति में रूप चलेगा। हम लोगों ने रूप का भी अध्ययन वर्णक क्रम अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्दों का भी किया है, उसमें भी आप लोग वीडियो में देखकर ज्ञान कर सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में 6 कारकों को समाहित किया गया है। आइए, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण इति आहु कारकाणि षट। अब हम लोग देखते हैं कर्तृकारकम। कर्तृकारकम क्रियया साक्षात अन्वेति। कर्तृकारक का क्या है, क्रिया के साथ साक्षात अन्वय होता है। अन्यानि कारकाणि तु परंपरया क्रियया अन्वयम प्राप्नोति इति ज्ञातव्यम। अन्य जो कारक हैं, कर्तृकारकम जैसे आप लोगों ने देखा था, ऋत्विक पायसम पचति, उसका साक्षात अन्वय किसके साथ है, तो कर्ता के साथ है। साक्षात अन्वय किसके साथ है, तो कर्ता के साथ है। तो कर्तृकारक का क्रिया के साथ साक्षात अन्वय होता है। और बाकी कारकों का क्या होता है, परंपरया क्रियया अन्वयम प्राप्नोति इति ज्ञातव्यम। परंपरया क्रियया अन्वयम प्राप्नोति इति ज्ञातव्यम। परंपरा से के द्वारा क्रिया का अन्वय प्राप्त होता है, यह जानकारी करनी चाहिए। और संबोधन का प्रायः प्रथमा विभक्ति में अन्वय होता है, और संबंध का कर्ता के साथ अन्वय ना हो करके, क्रिया के साथ अन्वय ना हो करके कर्ता के अन्य पदों के साथ होता है। इस वजह से संबंध को कारक के संज्ञा में परिगणित नहीं किया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने कारक का अध्ययन किया। अब हम लोग आगे सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के कारक प्रकरण का प्रथम सूत्र का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग इसी प्रकार इस वीडियो के उदाहरण के माध्यम से आगे के वीडियो में अपना स्नेह बनाए रहें। फिर मिलेंगे अगले सूत्र के साथ। कारक का प्रथम सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र के साथ हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार, नमस्कारः, पुनर्मिलामः।